हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष के शुरुआत के साथ नई चीज़ें शुरू कर रहे हैं। हालांकि हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम 12th के मॉडल पेपर्स को हल कराएंगे या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल कराएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी पेपर्स हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। हम उनको लाएंगे और धीरे धीरे प्रक्रिया को बढ़ाएंगे, लेकिन हर रोज़ के एक वीडियो तो लानी ही है। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 के लिए। और विज्ञान में भौतिक विज्ञान हम पढ़ेंगे, और भौतिक विज्ञान में भी जो चैप्टर है विद्युत धारा, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो विद्युत धारा के बारे में चलिए जानते हैं। तो भाई बात ये आती है कि विद्युत धारा है क्या। मतलब घरों में जो बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी, बस वही हमारी विद्युत धारा है। और उसी विद्युत धारा के बारे में हमको समझना है कि वो बिजली आती कहाँ से, बनती कैसे है, और हम उसका उपयोग कैसे कैसे करते हैं, और किन रूपों में हमको मतलब उसका उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। तो शुरुआत करेंगे सभी चीज़ों को जानते हुए। भाई इसकी सबसे जो पहली शुरुआत हुई थी वो समझने के लिए जो हमें जानना चाहिए, वो जानना चाहिए परमाणु के बारे में। किसके बारे में? परमाणु। अब परमाणु क्या है? परमाणु भाई किसी भी पदार्थ का हर एक चीज़ जो आप देख सकते हैं, जो कुछ भी दिखाई देती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। सबसे छोटा जो कण होता है वो होता है परमाणु। यहाँ तक कि मैं, आप, ये हवा, पानी, ये जो मोबाइल इसमें आप देख रहे हैं, और ये जो बोर्ड बना है, ये जो है स्याही, ये सब कुछ परमाणु मतलब तत्वों से मिलकर, वस्तुओं से मिलकर बना है। और उसका सबसे छोटा जो हिस्सा होगा वो अपना परमाणु होगा। परमाणु क्या होता है कि मुख्य रूप से ऐसा होता है कि उसके बीच में उसका सारा द्रव्यमान होता है। ठीक है, उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होते हैं, और चारों ओर की खाली जगहें होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब केमिस्ट्री में इसको और अच्छे से समझने के लिए है, लेकिन हम फिलहाल इसके बारे में बस इतना से जानेंगे कि जो परमाणु होता है उसमें भी क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और चारों ओर कौन लगाता रहता है चक्कर? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल होता है जो खत्म लाल होता है, कोनो काम का नहीं है। ठीक है, वो है। और इलेक्ट्रॉन जो ऋणात्मक चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ऐसा होता है हमारा परमाणु। और परमाणु में जो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो सबसे बाहरी कक्षा में, जो बहुत दूर मतलब किनारों पे होते हैं, एक आध दो इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, हर एक परमाणु की बात कर रहे हैं, एक आधों के इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो घुमंतु होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त मतलब फ्री में है, फ्री में नहीं है, उसी का हिस्सा है, लेकिन मुक्त होता है, घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उनको मैं घुमंतु कहता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक घुमंतु इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या करते हैं कि इसकी जो परमाणु की जो कक्षा होती है वो छोड़कर भाग जाते हैं। कहते हैं हम जा रहे हैं मेला देखने, अब आएंगे कल परसों। तो यही अब जो भी वस्तु बनी होती है वो परमाणु की तो बनी नहीं होती है। पूर्व परमाणुओं का एक ढांचा होता है। कितने परमाणु होते हैं भाई? कितने परमाणु क्या, मैंने यहाँ पे एक बिंदी रखी है। ठीक है, एक छोटी सी बिंदी रखी है। आप कलम वाली जब पेन लिखते हैं, वहाँ वाली जब बिंदी रखते हैं तो उसमें भी करोड़ों परमाणु आ जाएंगे। तो हमने तो एक मोटी सी बिंदी रखी मार्कर वाले स्याही का, तो इसमें बहुत ज़्यादा और परमाणु होंगे, उसके कई गुना होंगे। अब यहाँ पे जो एक हमने तार लिया है, ये तो उससे बहुत ज़्यादा है भाई, तो इसमें बहुत ज़्यादा परमाणु होंगे। तो जितने ज़्यादा परमाणु होंगे उतने ज़्यादा उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। हर एक के पास अगर एक एक भी हो जाएगा तब पर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक छोटी सी बात कहा जाता है कि भाई आपके पास पैसे की कमी है। ठीक है, देखो एक वो होते हैं, एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला सिस्टम होता है। कुछ लोग कहते हैं बड़ा अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं बहुत ख़राब होता है। मैं कहता हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा समझ में नहीं आया, इस वजह से मैं वो नहीं करता। 2-3 बार कई लोगों ने अप्रोच किया कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में ही है, ऐसा है, लेकिन वो एक तरह से झूठ फैलाते हैं, मैंने जहाँ तक अपना समझा। और आपकी अभी उम्र आ चुकी है, आपको उनसे सामना होगा। आप अपने हिसाब से सोचिएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ। बस जो भी नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला आएगा वो कहेगा भाई कि आप क्या कीजिए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, इतना पैसा दीजिए, हम जुड़ जाएं। आप जुड़ जाइए, आपके नीचे 2 लोगों को और जोड़ा जाएगा।
उसके नीचे 2 लोगों को और जोड़ा जाएगा। ऐसे ही लोग जुड़ते जाएंगे, चेन बनती जाएगी। यही नेटवर्क मार्केटिंग होती है। और इन सभी से वही अमाउंट लिया जाएगा जो आपसे लिया गया है, और आपसे बड़ा बड़ा सपने दिखाया जाएगा, और आपसे उनसे पैसा लिया जाएगा। आप किसी और को पकड़ोगे, उनसे पैसा लिया जाएगा, तो आपको ऐसे मिलता जाएगा थोड़ा बहुत, और कुछ समय के बाद नहीं मिलता। मतलब कि जितना सपने दिखाते हैं, हाँ दिखाने तो बहुत अच्छे दिखाते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को मिल भी गया, पर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किस जगह पे उसमें स्टैंड करता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि सभी से अगर जितना पैसा लिया जा रहा है, अमाउंट ऑफ मनी लिया जा रहा है, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर आपको दे दिया गया, लेकिन उतना जो बड़ा अमाउंट है वो तो उनके पास हो गया। अच्छा, वो भी दिखाते हैं कि इतना इतना पैसा का, थोड़ा थोड़ा पैसा भी तुमको, इतने लोग जुड़े हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा भी तुमको मिलता जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा। काउंटिंग दिखाते हैं, कहते हैं कि मान लो 6 महीने में तुम्हारे पास 100 लोग तुमसे जुड़ गए, और एक व्यक्ति का तुमको मिलता है मान लो 250 रुपये, ठीक है, 250 रुपये। तो अगर 100 लोग जुड़ गए तो कितना हो गया, 15,000 रुपये। ऐसे वाला खाली लोग जोड़ेगा, और अलग से जो मिल रहा है वो अलग से। ऐसे ऐसे न जाने कितने कितने सपने दिखाते हैं, और कहते हैं कि ये अगर 60 दिन में करते हो तो ऐसा है, 30 दिन में यही अमाउंट पूरा कर लो तो ऐसा है। मतलब ख्वाब बहुत लंबे दिखाया जाता है। तो ख्वाब को अपने देख लेना, जो कुछ समझ में आया वो करना। मैंने तो कभी नहीं किया, हालांकि मैंने ट्राई किया, कई लोगों ने कुछ कहा भी, तो उनके पैतरे बड़े गजब के रहते हैं। खैर, जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे बात को। फिलहाल मैं बात कर रहा था कि यहाँ से जो अमाउंट निकालते हैं, उन्होंने अपने पास रखा, थोड़ा सा अमाउंट आपको पकड़ा दिया, आप थोड़े में खुश हो गए, लेकिन उनके पास जितना गया वो बहुत बड़ी मात्रा की बात। अगर कोई इंसान थोड़ा थोड़ा भी देता है तो उसको कितना मिल जाएगा। कई सारे लोग जब आपको देंगे, कई सारे लोग जब एक व्यक्ति को ढेर सारा थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, उसके बाद कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो वही बात होती है, यहाँ पे ढेर सारे परमाणु होते हैं, सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल के घूमना शुरू करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन घूमने लगेंगे। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चलो मान लीजिए तो घूमते हैं, यहाँ से निकल के वहाँ गए, वहाँ से निकल के यहाँ गए, तो क्या होता है, जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पे पहुँच गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, तो क्या होगा भाई, हो जाएगा क्या। तो होता ये है कि जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते हैं तो ये लोग हो जाते हैं आवेशित। आवेशित क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास, इलेक्ट्रॉन के पास खुद का एक आवेश होता है। आवेश क्या, एक प्रकार का गुण होता है जो प्लस माइनस बनाने के काम में आता है, ठीक है, चार्ज, आवेश, आवेशित कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले तो नॉर्मल थी, अभी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो इस पर कैसा आ गया, ऋण आवेश आ गया। और यहाँ से निकल के चला गया तो यहाँ पे धन आवेश आ गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो आवेश आता है, और आवेश किस पे आता है, एक जगह से निकलेगा दूसरी जगह पे जाएगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे आ जाके बैठे, कोई कुंडली मार के बैठ गया, अब तुम्हारे खाना खाएगा चुकाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ऋण आवेश। खाना खत्म हो रहा है, चुक रहा है भैया, तुम्हारे घर पे रिश्तेदार आके बैठ गए हैं, तो क्या होगा, खाना खत्म होगा, ऋण आवेश इस पे आ गया। और जहाँ का छोड़ के गया तो वहाँ तो बच रहा भैया, वहाँ पे धनावेश हो गया। सिंपल सी बातें हैं। तो आवेश के बारे में जाना, इलेक्ट्रॉनों का ये जो आवागमन हो रहा है, इसकी वजह से आवेश उत्पन्न होते हैं। आवेश क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ऋणावेश और धनावेश होते हैं। जिसपे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे ऋणावेश होता है, जहाँ पे कम हो जाते हैं वहाँ पे धनावेश हो जाता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो यही काम होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स निकल के इधर से घूम रहे होते हैं, तब हम कह रहे हैं कि कहते हैं कि धारा बह रही है। इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो कहते हैं धारा बह रही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमें समझना है वो ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन गए, कितने इलेक्ट्रॉन आए, कितना आवेश बना है, वही सारी चीज़ें हमको थोड़ा सा समझ लेनी है। तो जो जानने वाली चीज़ है वो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। तो ये भी गिना गया है, नापा गया है। 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम का क्या होता है, आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है। एक प्रोटॉन पे भी सेम टू सेम इतना ही आवेश होता है, ठीक है, सेम टू सेम इतना ही आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पे वो ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन पे वो धनावेशित होता है। आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। आपने अगर इसको पढ़ा है, जाना है, तो आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश चलो सर इतना होता है, ठीक है,
ऋणात्मक है, परफेक्ट है। अब अगर हम प्रोटॉन की धन आवेश की बात करें जो कि धनावेश होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, कई बार मैंने कई बार गलती की है कि यहाँ पे ये सब पूरा अक्षर लिखा है, ये जो माइनस है उसको प्लस बना दिया, पर ये नहीं होगा, बट ये नहीं होगा भाई। ऋणावेश मतलब इसके आगे ये माइनस लगा है और धनावेश मतलब यहाँ पे आगे प्लस लगा है, और ये -19 इतना ही रहेगा। ये आवेश की मात्रा होती है, एक इलेक्ट्रॉन पे उतना ही आवेश होता है, एक प्रोटॉन पे भी उतना ही धन आवेश होता है, और एक न्यूट्रॉन पे 0 आवेश होता है, यानी वो उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन जितने संख्या में जाते हैं, जितने संख्या में आते हैं, उन्हीं को कहते हैं कुल मिला के आवेश। और आवेश को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, या स्मॉल q से भी दिखाया जाता है। Q बराबर Ne होता है। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई भाई, कितने इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी N हो गई। E क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। Q क्या हो गया, ये कुल आवेश हो गया, किसी वस्तु पे कितना आवेश है। तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आई होंगी कि आवेश क्या होता है। ठीक, अब एक प्रश्न आ जाएगा, कहा जाएगा कि ये एक पिंड है या फिर वस्तु है या फिर तार है या फिर कोई भी चीज़ है, इसके ऊपर एक कूलाम का आवेश है, एक कूलाम का आवेश है। आप बताइए कि इस पे कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या फिर कमी है। अब यहाँ पे अगर ये कहा जाएगा धनावेश है, ठीक है, धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, तो भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं, तभी तो यहाँ पे धनावेश या फिर खाना तभी बच रहा है। तो अगर यहाँ पे धनावेश न कह करके ऋणावेश कहा जाए, ऋणावेश कहा जाएगा, तब इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको इस फार्मूले से निकालेंगे, यानी कि Q बराबर Ne से अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Q अपॉन E करना होगा। Q का मान 1 रखना होगा, E का मान 1.6 गुणित 10 की घाते -19 रखना है, 10 की घाते -19 रखना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, कैसे सॉल्व करेंगे पहले ये देख लेते हैं। 1/1.6 गुणित 10 की घाते -19 को ऊपर भेज देंगे, 10 की घाते +19 हो जाएगा। हम यहाँ पे +19 रखते हैं, यहाँ से दशमलव उठाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। क्या करते हैं, इसमें से 19 कर देते हैं 18, उसमें से एक 0 निकाल के इधर बढ़ा लेते हैं, ये बना देते हैं 100। ये हो जाएगा 10 की घाते 18 और नीचे हो जाएगा 16। अब इसको काट करके छोटा करेंगे, 4 चौके 16 हो रहा है, 4 25 में 100 हो रहा है, 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 दशमलव बचेगा 1 और 4 दूनिया 8, 4 पंजे 20, यानी 6.25 गुणित 10 की घाते 18। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी कि अगर किसी पिंड पर एक कूलाम का धनावेश है तो कहेंगे इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, और अगर ऋणावेश है तो कहेंगे इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है। ये सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। इस सिंपल सा क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व किया जाता है। आपको समझ में आ गया हो, अगर आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा। और फिर हम आगे वाले बात पे चलते हैं, जहाँ पे हम जानेंगे, आवेश को जान लिया हमने, ठीक है, आवेश को जान लिया। अब जानेंगे विद्युत धारा के बारे में, आखिर धारा क्या होती है, कैसी होती है, कितनी होती है। तो भाई विद्युत धारा को अगर जानना है तो यहाँ पे जानते हैं कि किसी चालक में, चालक मतलब कोई भी तार ले लीजिए, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को आप कह देंगे धारा। ठीक है, धारा का मतलब हो गया आवेश कितना बह रहा है, और अगर दर कहा जाए तो मतलब बटे समय, कितना समय लग रहा है, या फिर एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को चालक में बहने वाली धारा कहते हैं। धारा को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, आवेश को Q से, समय को T से। तो I बराबर Q अपॉन T बन जाता है, या फिर Q बराबर बन जाता है I T। यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यानी कि आवेश जा रहा है, और इलेक्ट्रॉनों के जो चलने की समय दर है कि एक समय सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे, या फिर कितनी आवेश की मात्रा गुजर गई, कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, उन्हीं की गिनती आपकी धारा कहलाती है। धारा समझ में आ गई होगी भाई। धारा को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। बहुत सही कहा आपने,
एम्पियर होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, या फिर आप कूलाम प्रति सेकंड को भी एम्पियर कह सकते हो। एम्पियर वैसे भी तो अपने में मूल मात्रक होता है, ठीक है, मूल राशि है धारा, मूल मात्रक है एम्पियर। तो इसमें से धारा अपने बहना समझिए। अच्छा, यहाँ पे ये जो आवेश होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं, ठीक है, ये तो बह रहे हैं, ये क्यों बहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बाद में जानेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई अभी हमने कभी देखा है इलेक्ट्रॉनों को इधर से उधर जाते हुए? अपने बाल में कंघी से रगड़ के या फिर कलम को ही ऐसे बालों में, सूखे बालों में रगड़ करके कागज़ के पास छोटे छोटे टुकड़ों के पास उसको ले गए होंगे। जब ले गए होंगे तो कागज़ के छोटे टुकड़े या फिर मिट्टी में लेके चले जाओ भाई, वहाँ पे भी होता है, या फिर बाल, ये जो आपके रोए हैं इनके पास ले जाओ तो ये उसकी ओर आकर्षित होते हैं। चुंबकीय गुण यहाँ पे होता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, वो एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ पे आवेश, इसका मुख्य कारण होता है आवेश। जब हम बालों में कंघे को रगड़ते हैं या फिर कलम को रगड़ते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें के उसमें चले जाते हैं या फिर उसमें के इसमें आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक धनावेशित एक ऋणावेशित हो जाता है। और इस धनावेश और ऋणावेश को पूरा करने के लिए उनको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी या फिर इलेक्ट्रॉन को देना चाहेंगे, और देने या फिर लेने के लिए चीज़ें आसपास होनी चाहिए। उस आसपास को लाने की वजह से ही मतलब कागज के टुकड़े उससे चिपक जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है। अब ठंडियों का मौसम चल रहा है, जैसे मैंने जैकेट पहन के रखा है। कुछ लोगों का स्वेटर ऐसा होता है धूप में, मतलब नॉर्मली स्वेटर ऐसा ही होता है कि आप धूप में पहन के चले जाओ, सुबह निकलो काम के लिए या फिर कहीं पे खेलने के लिए, और जब गर्मी लगने लगे उसे उतार के रखो, ठीक है। उतारने लगे तो चट चट की आवाज़ आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि स्वेटर जो आपने पहन के रखा है, पहन लेते हैं, ये हमने स्वेटर पहन के रखा है, जब ये हम पहन के चल रहे होते हैं या फिर कुछ भी कर रहे होते हैं, ये हमारी बॉडी के साथ में घिसता रहता है, रगड़ता रहता है। रगड़ने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन शरीर के अंदर या फिर शरीर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्वेटर में आ जाते हैं, और जब ये अलग करने लगते हैं और वहाँ पे तो उनका अपन लेन देन हो चुका है, लेकिन उस जगह से जैसे ही दूर हटते हैं तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अपना देना चाहेगा या फिर लेना चाहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगेगा। और ऐसी स्थिति में ही वो चट चट की आवाज़ें आती हैं। और यही काम हुआ करता था बहुत पहले मेरे साथ मच्छरदानी में। मेरा मच्छरदानी जो था वो ऐसा था कि जब रखे रहते थे, गर्मी की वजह से ये थोड़ा सा गर्मी की वजह से वहाँ पे आवेशित हुआ हो जाता था, या फिर वो ऐसा स्थिति में बन जाता था कि जब उसको हम खोलने लगते थे, निकालने लगते थे, या फिर बिस्तर के किनारे पे ठीक करने लगते थे, दबाने लगते थे, तो वो रगड़ खा के इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता था। अचानक से उसमें चटकने की आवाज़ आती थी और चिंगारी भी निकलती थी। मैं देख कर डर जाता था, मैं सोचता था कहीं उसमें भूत तो नहीं है। वाट लग जाते थे। चुपचाप रज़ाई में मुंह डाल के या फिर चद्दर लिए रहते, गर्मी का समय है तो चद्दर में मुंह डाल के सो जाते थे, कितनी भी गर्मी लगे बाहर नहीं झांकना है। तो ऐसे सिचुएशंस रही हैं। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे या फिर आवेश कैसे काम कर रहा है। और जो हमने कलम वाला बताया और कागज़ वाला बताया, भाई कागज़ के टुकड़े फाड़ करके उसको उठाना तो थोड़ा मुश्किल काम होता था। तो पहले हम कागज़ को बाल में पेन को रगड़ करके ज़मीन पर रख देते थे, और अपनी नहीं दूसरे के उससे छीन लिए, रगड़े, उसके बाद ज़मीन पर रख दो। अब वो जब उसको उठाने जाएगा ना, इतनी धूल मिट्टी चिपक जाएगी, इतने घास के तिनके चिपक जाते थे कि ना पूछो। वो कहता है का कर दिया तुमने हमारे साथ। तो बड़ा मज़ा आता था। तो ऐसा ही मज़ा लेना है, आप भी लेते रहिए, और इसके बारे में हम आगे बात को बढ़ाएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस बात को पूरा अच्छे से समझेंगे। ओके।